ओम ओम ओम। फूड प्रिंसिपल। हम जो मुंह में खाने की चीज डालते हैं, पीने की चीज डालते हैं, इसके कुछ प्रिंसिपल हैं। आदमी जो है बंधा हुआ है। मैन हैज नो फ्रीडम। आदमी बंधा हुआ है, हर चीज में लिमिटेशंस। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूं, बचपन से जब आप अबोध थे, आपकी उम्र 5 साल की थी, 6 साल की थी, तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। माँ बाप की जिम्मेदारी है। उसमें कुछ धार्मिक स्पिरिचुअल संस्कार भी डालें और उसका सेहत का देखें, क्योंकि उसके बचपन में ही 6-7 साल उसने उम्र भी अपनी संभाला नहीं, होश 8-10 साल की उम्र में उसके दांत खराब हो जाते हैं। तो आगे मैं बताता हूँ। आजकल बीमारियां, आप बीमारी को देखो, खाने को तो आप बाद में देखना। जो खाने से बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनको देखो। बवासीर, बगंदर, और आपने कुछ ऐसा खा लिया, या कोई जो खाने की वस्तु है वो आपने नहीं खाई, जैसे फ्रूट, तो ये जो बवासीर है, बगंदर है, ये ऐसी बीमारियां हैं, एक बार आदमी को पकड़ ले छोड़ती नहीं। और बहुत सारे लोग इस दुनिया में भुगत रहे हैं सारे जीवन का रोग। या तो वो बहुत गरीबी में पले, या बहुत अमीरी में पले। फिर और बहुत सारे रोग हैं, किडनी के रोग हैं, हृदय के रोग हैं, फिर आंख के रोग हैं। बुढ़ापे तक पहुंचने में आपको मोतियाबिंद क्यों हो जाता है? फिर हाथ पैरों की हड्डियां क्यों जवाब दे देती हैं? बुढ़ापे में आप क्यों चेयर में बैठ जाते हैं? तो आपका खाना जो है लिमिटेशंस है, अनलिमिटेड नहीं है कि कुछ भी आप। फिर सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, वो आपको ऐब में डाल देते, फिर आप उसका शुरू कर देते तंबाकू खाना, शराब पीना और दूसरे नशे करना। ये सोसाइटी में विद्यमान है। वो तो एक को तो ऐसे पकड़ के घुमा करके उसको उसी में घुसेड़ देते हैं, उसके दोस्त जो होते हैं। और फिर दूसरी एडल्टरी आ जाती है इसमें, होमो लेस्बियन। तो ये जो है दोस्तों का सर्कल जो है बहुत खतरनाक चीज है। तो अब आप देखिए, ये जो फूड है, फूड में आप
एक फ्रूट ऑलवेज खाइए। इससे क्या होगा कि आपको ये जो बीमारियां हैं, बवासीर और इस तरह की बीमारियां आपको नहीं पकड़ेंगी, क्योंकि फ्रूट ये अलाइव है, अनकुकड है वो उसको पकाया नहीं है आपने और फाइबर है, तो आपके पेट में पहुंच के हजम हो जाता है, खाने के साथ बैलेंस हो जाता है वो। तो इन रोगों से आप बच सकते हैं। फिर आप राइस के भी पीछे मत पड़ जाए कि राइस ही राइस खाते रहे थोड़ा रोटी भी साथ में। तो सर्द और गर्म, ठंडा और गर्म जो है, इसके प्रति आप अवेयरनेस साधिए कि अगर आपने अपने पेट में ठंडा ही ठंडा भर दिया, फ्रिज का पानी पी पी के आपने शरीर की गर्मी खत्म कर दी। जैसे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है फिर वो चार्ज ही नहीं होती तो ऐसी लिमिटेड गर्मी है अंदर। अग्नाशय आइसक्रीम के पीछे पड़ गए या गरम खा लिए आपने, ऐसी चाय पी ली आपकी जीभ जल गई, तो ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सर्द गर्म, तो ये हो गया। फिर खाने में आप, वो कहते हैं पिंटू को गुस्सा क्यों आता है एक कहावत है, पिंटू को गुस्सा क्यों आता है तो मेरे भाइयों यहाँ मैं बता दूं, एंगर और हंगर दोनों एक ही वोकैबुलरी के हिस्से हैं, एंगर और हंगर। तो आप जो है 3 टाइम का खाना डट के खाइए और 11 बजे की चाय के साथ हल्का कुछ खा लीजिए, या चाय नहीं पीते कुछ और खा लीजिए और शाम को 4 बजे भी आप कोई चीज का सेवन कर लीजिए। तो आप जो है गुस्से से बचे जाएंगे आपकी नसें जो है गुस्से में पहुंच जाती है एंकर। और खाली पेट में बताऊं, ये जो झगड़े होते हैं ना घर गृहस्थी में, समाज में, ये खाली पेट ज्यादा होते हैं। आप खाली पेट रहे झगड़े बहुत होंगे, तो आप डट के खाइए मेरा प्रिंसिपल अलग चलता है। तो 3 टाइम का खाना और 2 टाइम का लाइट जम के दबा के खाइए तो खाली पेट होगा, गुस्सा का पकड़ लेगा, आप बहुत तेज बोलेंगे, वो झगड़ा हो जाएगा। फिर आप कहेंगे पिंटू को गुस्सा क्यों आता है तो ये बात आप याद रख लीजिए। अगर खाना नहीं खाया है तो घर वाली से बात भी मत करो, क्योंकि लड़ाई के चांसेस, झगड़े के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। खाना पीना खा लीजिए दोनों उसके बाद शांति से बात कर लीजिए नेक्स्ट, खाने में हर आदमी को निपुण होना चाहिए।
कई बार क्या होता है कि आपकी बीवी कुछ भी कर ले, या बेस्ट रसोईया, बेस्ट कुक जो है वो भी कुछ भी कर ले, लेकिन आलू का एक टुकड़ा कच्चा रह जाता है। कई बार घिया ऐसा आता है, लौकी ऐसी आती है वो कच्ची रह जाती है, या रोटी ऐसी बनती है कभी वो कच्ची रह जाती है, कोई उसका कोना कच्चा रह जाएगा। तो ये जो है, कभी आप बाहर भी खाएंगे पूरी जिंदगी में, ये थोड़ी है घर पे ही खाएंगे। कभी आपने समोसा खरीदा, वो अंदर उसका मैदा कच्चा रहेगा। तो आपको खुद, हर आदमी को, everyone should have your responsibility, कि धीरे धीरे उसको देखिए, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। कुछ दिनों के बाद जो चीज कच्ची रह गई उसको हाथ जोड़ के अलग रख दीजिए, लेकिन पेट में मत डालो उसको, ये तो कई दिन तक अंदर पड़ी रहेगी, सड़ जाएगी। तो कच्ची मत खाना कभी। और ये रह जाती है, ब्याह शादियों में गए, वहां जल्दी जल्दी में कुछ ऐसा बन गया, जो 100 कचौड़ी डाली उसमें एक कच्ची रह गई, जो सबसे बाद में डाली वो नहीं सीखी। तो कुछ भी हो सकता है। तो हर आदमी की जिम्मेदारी है वो उसको देखे, अंदर जो है वो पक गया या कच्चा रह गया। कच्चा रह गया तो मत खाना उसको, आपको मालूम पड़ जाएगा, धीरे धीरे आप अवेयर हो जाएंगे ये कच्चा क्या चीज होती है। तो उसको हर आदमी की जिम्मेदारी है, क्योंकि खाना तो आपने ही है, तो आप देख के खाइए, कच्चा नहीं हो। तो ये हो गया, एक गरम ठंडा हो गया, ये कच्चा पक्का हो गया, और एक वो हो गया एंगर और हंगर। नेक्स्ट, आप चावल बनाए तो ऐसे बनाए, उसका पानी मत फेंको, ऐसे बॉईल करो, पानी नहीं फेंको उसका। और सब्जी बनाओ, मध्यम आंच की बनाओ, मध्यम मध्यम आंच की सब्जी बनाओ। रोटी है, मध्यम आंच की बनाओ। फिर आपके आ जाते हैं अंकुरित। कभी आप ले लो, 1 चम्मच ले लो, 1-2 चम्मच ले लो, ज्यादा का तो मैं नहीं कहता, थोड़ा थोड़ा ही जो है ठीक रहता है। कभी कभी आपने ले लिया, सलाद ले ली, तो ऐसा है कि इस तरह से आप चलिए। तो खाने में जो है, खाने से आपको बीमारियां पकड़ लेती हैं। वो बीमारियां इतनी खतरनाक होती हैं कि एक बार अगर पड़ गई तो आदमी सारी उम्र के लिए गया। किसी का किडनी का हो जाता है, पेशाब का हो जाता है, वो उसकी नस काट देती है। तो बहुत लोग भुगत रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप डांसिंग कर लो। 45 मिनट और 15 मिनट रेस्ट कर लो, डांसिंग मेडिटेशन कर लो, इससे आपका व्यायाम भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। भागना दौड़ना सब इसी में आ जाता है। और आपका बैलेंस भी सही रहेगा, आप डांस के स्टेप करेंगे म्यूजिक के साथ, तो इसको आप अपना लीजिए। इससे बुढ़ापे तक आपके हाथ पैर चलते रहेंगे।
मैं आपको यही देखना चाहता हूँ कि जिस समय तक आप प्राण नहीं छोड़ें, आपका हेल्थ 100% सही रहना चाहिए। मेरे को आपके पास व्हील चेयर नहीं देखनी चाहिए, या लाठी नहीं देखनी चाहिए आपके, या आप मोतियाबिंद के लिए चले गए, या आपने दांत आपने खराब कर लिए। मुझे बिल्कुल नहीं देखना ये सब। अभी से आप परहेज कर लो। ये टूथब्रश जो है ये कहीं आपके मसूड़े ऊपर ही ना कर दे, तो उंगली पे आ जाओ हल्के हाथ से। तो ये खाली आपको करना है इसको, बजाय आप किसी हॉस्पिटल में जाए, बीमारी में जाए, आप पहले ही स्वस्थ रहिए, दौड़ लगाइए, दूध वगैरह पी लीजिए। हॉस्पिटल से बचो, और ये कोर्ट कचहरी से बचो, मुकदमों से बचो। ये सब व्यर्थ की चीजें, ये आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आप ईमानदारी के रास्ते पे चल रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, प्रेम के रास्ते पे चल रहे हैं। अपना समय मत व्यर्थ बर्बाद करने, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं इन कामों के लिए। तो वही मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ। ना आपको क्रोध आए, आप खाना पीना खाते रहिए 3 टाइम, क्रोध नहीं आए, झगड़ा नहीं करो। तो फूड प्रिंसिपल जो है, अपने मुंह के अंदर ऐसी एक बूंद भी चीज मत डालो जो आपकी सेहत को नुकसानदायक हो। बुरी चीजें बुरे रास्तों में डाल देती हैं आप। नशे के साथ एक ही चीज नहीं आती, नशे के साथ बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी में जुड़ जाती हैं। एक तो पहले, सबसे पहले आपकी हेल्थ खराब होगी, एक हॉस्पिटल आपके, या एक डॉक्टर, और बैंक बैलेंस आपका सारा उसमें नत्थी हो जाएगा। फिर बाहर के चक्कर होंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर होंगे। फिर आपने नशे में, अगर आपने गाड़ी कभी चला ली, किसी नशेड़ी ने आपको मार दिया है टक्कर, तो ये जो है, तो आप आए किसी जिम्मेदारी से, आए किसी उद्देश्य से आए हैं, जो आपको लेके आया है, जिसने आपको जन्म दिया है, वो वही चाहता है कि आप सत्य के मार्ग में चलो और उस जगह पहुंच जाओ, परमात्मा की जगह। हर व्यक्ति। तो फूड प्रिंसिपल, तो बचपन में ही जो है आप फ्रूट वगैरह खाते रहिए। फ्रूट में ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप 100 रुपए किलो वाले खाओ, 40 रुपए किलो खाओ, 10 रुपए किलो के फ्रूट मिल जाते हैं। उसमें ऐसा थोड़ी है, गरीबों के लिए फ्रूट मिल जाते हैं।
और बचपन में ही आपने उसको चॉकलेट की आदत डाल दी, गोरियो टॉफी की आदत डाल दी, तो उसके दांत भी खराब होंगे और उसकी आंत भी खराब होगी। इससे अच्छा वो ऐसी चीज खा ले बच्चा, बेर खा ले, दूसरी चीजें खा ले, फ्रूट खा ले, घर का वो फुल्का ले जाए, पराठा ले जाए बनवा के लंच बॉक्स में। तो बचपन में ही आपने होश संभाला, 10-12 साल से पहले ही अगर आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो आपके माँ बाप की ही जिम्मेदारी है। फिर आप माँ बाप बनेंगे तो आपकी जिम्मेदारी है। ये तो 3 जनरेशन एक साथ। फूड प्रिंसिपल एक अंडरस्टैंडिंग, अब एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बनी। चलो आज इतना ही। मेरे पुराने प्रवचनों में कई टेप हैं इसी के ऊपर। फिर यहाँ मैं और एक बात बता दूं, ये जो गैस की आप फ्लेम रखते हैं, ये पैंदे से थोड़ा नीचे होनी चाहिए। दूध उबाल रहे हैं तो उसके बर्तन से थोड़ा नीचे फ्लेम होनी चाहिए, उसके नीचे वाले बॉटम से नहीं टकरानी चाहिए फ्लेम। वो अगर उसके मेटल से वो टकराई तो पॉइजन क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर पॉइजन क्रिएट हो जाता है। तो फ्लेम जो है नीचे रखिए। और नेक्स्ट है कि प्लास्टिक के जो बर्तन है उसमें बॉइल्ड चीज मत डालो, क्योंकि बॉइल्ड चीज अगर आप डालते हैं वो प्लास्टिक की चीज है, तो उसमें कुछ प्लास्टिक का कुछ मिक्सअप हो सकता है या हो जाता है, क्योंकि प्लास्टिक भी कई तरह की क्वालिटी की आती है। तो वो लो फ्लेम हो गया और ये प्लास्टिक का हो गया। तो वही मैंने बताया कि एक तो ये हो गया कि आपका एंगर और हंगर, और एक ये हो गया गर्म और ठंडा, ठंडा पानी। अपने अग्नाशय को बैलेंस करिए। खाने के साथ ज्यादा पानी भी मत पीजिए, क्योंकि उसको पाचन क्रिया में जो है पानी पानी रह जाएगा। खाने के 1 घंटे बाद पानी पी लीजिए, खाने के साथ कम कम मात्रा में पानी पीजिए।
सुबह उठ के एक रूम टेम्परेचर में रखा हुआ पानी वो आप पी लीजिए 1 गिलास शौचालय से पहले। वो आपके पेट को क्लीन कर देगा एकदम। तो यही है कि ये जो शरीर है यही आपको परमात्मा तक पहुंचाएगा। तो इस शरीर की देखभाल कीजिए। चलो प्रभु के गुणगान गा लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हे प्रभु जय हो।